खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 सालिम से कोट मोमिन और भेरा से लेला तक बंद। मोटरवे M3, M4 और M5 मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहरा N5 और इंडस हाईवे पर भी शदीद धुंध। कसूर में मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 10 जनवरी को 43,540 टेस्ट किए गए, 1,467 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 615 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बाद पेशावर में भी कोरोना की जुनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में ओमिक्रॉन के मजीद 9 केसेस की तस्दीक कर दी। कराची का जिला शर्की खतरनाक करार। बलूचिस्तान में केसेस बढ़ने पर 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के साथ ही कोरोना में मुब्तला अफराद के अस्पताल दाखिल होने की गुज़िश्ता रिकॉर्ड टूट गए। इतवार को 1,42,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन अस्पताल में दाखिल थे। बरतानिया में 1,42,000, इटली में 1 लाख और फ्रांस में 93,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। फाइजर कंपनी का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन मार्च तक मुतारिफ करवा दी जाएगी। मरी में तूफानी बर्फबारी के दौरान सयाहों से ज्यादा किराया लेने पर एक होटल सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की। सयाहों के मरी और गलियात में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 24 घंटे की तौसी कर दी गई। बेशतर सयाह मरी से निकल आए। इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार। बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल न की जा सकी। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। किस तरीके से इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आज भी हम समझते हैं कि सारे कार्ड्स मौजूद है और हम किसी कार्ड को इस वक्त जो है रूल आउट नहीं कर सकते हैं और हम आवाम के पास जा रहे हैं। हमें मिल के जदोजहद करना पड़ेगा, मिल के निकलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का हम ख्याल अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च में शामिल करने का फैसला। 27 फरवरी को होने वाले लॉन्ग मार्च में दीगर जमातों को शामिल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ANP, PTM, पाकिस्तान अवामी तहरीक और MWM को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देने पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनका वजीर आजम के लिए पैगाम है कि अब उनके घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ सारे कार्ड्स मौजूद हैं, किसी कार्ड को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फैसला कर चुके हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। PDM और पीपल्स पार्टी और ANP और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो मिलके जो है ये जद्दोजहद का आगाज करें, उसका टेम्परेचर ऊपर करें तो अच्छी बात है। अगर 27 फरवरी पे तमाम पार्टीज एग्री कर जाएं तो अभी भी तकरीबन 1.5 माह जो है बाकी है, बल्कि 1.25 महीने बाकी हैं। ये इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक हो गई तो बेहतर होगा कि 27 फरवरी को मिलकर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें। ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जब हुकूमत खुद को और अपने साथियों को बार बार ये यकीन दिलाए कि उसके सर पर हाथ है तो ये कमजोरी की सबसे बड़ी अलामत है। सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि PDM ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे हुकूमत पर उतना ही दबाव बढ़ेगा। गर्मा गर्म तकारीर के बाद मुलतवी किया गया कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है वजीर आजम और सारे ओहदेदार हर हादसे पर मुतासरीन को ही कसूरवार ठहराते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था, सानह मरी हादसा नहीं कत्ल है और जिम्मेदार वजीर आजम है।
मरी सानही की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा 30 साल हुकूमत करने वाले आज पूछ रहे हैं कि इंतजामात क्यों नहीं किए। अगर पिछले हुक्मरानों ने वसाइल मरी पर लगाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। क्या बरवक्त इक़दामात से सानह मरी को रोका जा सकता था? वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में सवाल। वफाकी वज़रा ज़िले इंतजामिया के हक में बोल पड़े। सारी रसीदें दे दी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है। तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। कहा 31 करोड़ फंडिंग में से 15 करोड़ की रकम 2 दफा जाहिर की गई। 2 दफा जाहिर की गई रकम का मामला अगली समात में क्लियर कर देंगे। अब बाकी सियासी पार्टियां भी अपनी फंडिंग की रसीदें जमा करवाएं। बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल की धरने में आमद। शुरका से इजहार यकजहती। शाहजेब खान कातल केस का सजा याफ्ता मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय कई माह से कराची के निजी अस्पताल में रह रहा था। जियो न्यूज मामला सामने ले आया, जिसके बाद शाहरुख जतोई को एक बार फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शाहरुख को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से गिजरी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिंध की आला शख्सियत का किरदार था। कमरुल इस्लाम अस्पताल शाहरुख जतोई के खानदान ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसकी बालाई मंजिल पर सजा याफ्ता मुजरिम मुकीम था। शाहरुख जतोई ने शाहजेब खान को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जियो न्यूज की जानिब से शाहरुख जतोई का मामला सामने आने के बाद कई और हाई प्रोफाइल कैदियों के मुकद्दर भी फूट गए। अस्पतालों में मौज करने वाले कई और कैदी भी जेल मुंतकिल। हाई प्रोफाइल मर्डर के मरकजी मुजरिम को किसके अहकामात पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया? महकमा सेहत सिंध कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकली से लाइल्मी का इजहार करती रही। जराए महकमा सेहत का कहना है कि शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महकमा दाखिला का भी शाहरुख की अस्पताल मुंतकली के अहकामात जारी करने से इनकार। जराए के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट और जेल डॉक्टर की सिफारिश पर कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी IG जेल खाना जात का इख्तियार है। महकमा रेलवे CPAC के तहत कराची ता पेशावर नया ट्रैक मौजूदा ब्रॉड गेज के मुताबिक ही बनाएगा। हुक्काम कहते हैं कि यूरोप की तर्ज पर स्टैंडर्ड गेज बनाना मुमकिन नहीं। सरहद पर मुसाफिरों और सामान को दूसरे मुल्क की ट्रेन में मुंतकिल करना आसान है, इसलिए स्टैंडर्ड गेज की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी ट्रैक ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप से मुंसलिक है। दस रोज हो गए सरकारी टीवी और एयरवाई ने ताहाल PSL मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने पेश नहीं की। छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? सरकारी टीवी और एयरवाई छुपाना क्या चाहते हैं? क्या टैक्स दहंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? क्या कोई ज़ाब्ते तोड़े गए हैं? क्या छुपाया जा रहा है? सरकारी टीवी हकायक छुपाकर गुमराह कर रहा है। सरकारी टीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ए स्पोर्ट्स को ICC T20 और PSL 7 और 8 के लिए दी गई मंजूरी शेयर क्यों नहीं कर रहा? एयरवाई के हक में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी के लिए कवायद व ज़वाबित में तब्दीली की मंजूरी किसने दी? किसने एयरवाई और ग्रुप M के कंसोर्शियम को सिर्फ एयरवाई से तब्दील किया? पंजाब गेम्स के फुटबॉल ट्रायल्स के दौरान खिलाड़ी की हरकत कल्ब बंद होने से मौत। 18 साल मोहसिन अली नवाही गांव 56 GD का रिहायशी था। ट्रायल्स में हिस्सा लेने साहिवाल आया था। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में अफगानिस्तान फरार हो गया था। अमेरिका ने म्यांमार की नोबेल इनाम याफ्ता बरतरफ सियासी रहनुमा आंग सान सूची की सजा को इंसाफ की तौहीन करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस ने म्यांमार की फौजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आंग सान सूची समेत तमाम मुंतखब रहनुमाओं और गैर मुनसिफाना तौर पर नजरबंद तमाम अफराद को रिहा किया जाए।
नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने भी आंग सान सूची की सजा की मजम्मत की और खदशात का इजहार किया। म्यांमार की अदालत ने आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की खुसूसी दौरे पर चीन आमद, हम मनसब से मुलाकात, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के इकदाम पर बातचीत, बाहमी ताउन और यकजहती और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस कहते हैं सिक्योरिटी या तर्ज जिंदगी के नाम पर इमिग्रेंट से लाताल्लुक नहीं रहा जा सकता। वेटिकन में डिप्लोमेटिक कोर्स से सालाना खिताब में पोप ने शाम और अफगानिस्तान की सूरत हाल का इशारा देते हुए कहा कि इमिग्रेंट्स के मामले पर दीवारों या खारदार तारों के पीछे छुपा नहीं जा सकता। दुनिया में अहम फैसले तमाम ममालिक से बातचीत किए बगैर ही कर लिए जाते हैं, पोप का इजहार तशवीश। कोरोना केसेस में इजाफे पर पीसीबी का पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। इवेंट सिर्फ लाहौर में ही कराए जाने पर गौर। जराए के मुताबिक 13 से कम खिलाड़ी दस्तयाब हुए तो मैच मुमकिन नहीं होगा। फैमिलीज को मैदान में जाकर मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना फैलने की सूरत में इवेंट 7 रोज के लिए मुअत्तल और फिर रीशेड्यूल किया जाएगा। पीएसएल से मुताल्लिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की अफराद के लिए 3 रोज का क्वारंटीन लाजमी करार। सियालकोट में आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स ट्रायल्स के तहत ट्रायल्स का आगाज होगा। एटीपी की टेनिस स्टार जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में टेनिस टूर्नामेंट खेलने की इजाजत देने की मजम्मत, अदालती फैसले को सबके लिए नुकसानदेह करार दे दिया। समाजी कारकुन और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय को हुकूमत ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफीर मुकर्रर कर दिया। और उर्दू शेरो अदब में अपनी मिसाल आप इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 44 साल बीत गए। इब्ने इंशा ने शायरी और नसर के वो अनमिट नुकूश छोड़े हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम याद रखा जाएगा।